ओम शांति। चलिए आज की मुरली का सार समझते हैं। ये 15/12/2025 की मधुबन की मुरली है और इसमें बाप दादा हम बच्चों को रूहानी पाठशाला में एक बहुत ही जरूरी, एक बहुत ही खास रूहानी ड्रिल सिखा रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप से एक रूहानी ड्रिल सीख रहे हो और यही वो ड्रिल है जिससे तुम मुक्तिधाम और शांतिधाम में जाओगे। तो ये सिर्फ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, आप समझिए, ये एक प्रोमिस है, एक वादा है कि ये जो रूहानी ड्रिल है ना, यही वो सीधा और पक्का रास्ता है जो हमें मुक्तिधाम तक लेकर जाएगा। तो सवाल उठता है कि ये रूहानी ड्रिल आखिर है क्या? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये कोई, आप जानते हैं, साधारण शारीरिक कसरत तो है नहीं। ये कोई जिस्मानी एक्सरसाइज नहीं है, ये है आत्मा का अभ्यास। अपनी चेतना को, अपने ध्यान को इस देह से हटाकर खुद को आत्मा समझना और फिर एक बाप को याद करना। इसी को बाबा ने एक आध्यात्मिक आदेश, एक स्पिरिचुअल कमांड दिया है, मन मना भव, मतलब अपने मन को मुझ एक में लगाओ। अब ये देखिए कितना अच्छा फर्क बताया गया है। एक तरफ है जिस्मानी ड्रिल जो शरीर का व्यायाम है और दूसरी तरफ है हमारी रूहानी ड्रिल जो आत्मा का अभ्यास है। एक को दुनियावी टीचर सिखाते हैं पर दूसरे को इसे तो सिर्फ और सिर्फ रूहानी बाप ही सिखा सकते हैं। और यही बात इस पढ़ाई को इतना अनोखा, इतना यूनिक बनाती है। इसकी खासियत इसके सिखाने वाले में है, इसके टीचर में है। बाबा खुद कहते हैं कि मैंने कहीं से सीखा नहीं, मैं तो सिर्फ सिखाने आया हूं। जरा सोचिए, ये ज्ञान कितना मौलिक, कितना ओरिजिनल होगा। ये कहीं से पढ़ा या सुना हुआ ज्ञान नहीं है, बल्कि ये सीधे दिव्य स्रोत से आ रहा है। तो इसका मकसद क्या है? ये टीचिंग सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। परम शिक्षक का लक्ष्य है हम आत्माओं को तमो प्रधान अवस्था से, यानी कि अपवित्रता से निकालकर वापस सतो प्रधान, यानी हमारी जो ओरिजिनल शुद्ध स्थिति है, उसमें ले जाना। अब देखिए, जब लक्ष्य इतना ऊंचा है तो रास्ते में कुछ चेतावनियां भी हैं, कुछ खतरे भी हैं। रास्ता सीधा जरूर है, पर इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि इस पढ़ाई में जरा सी भी ढील, जरा सी भी केयरलेसनेस इतनी खतरनाक क्यों हो सकती है? ये कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है। और ये चेतावनी बाबा के इन शब्दों में बिल्कुल साफ है कि टीचर को ऐसा न कहना पड़े टू लेट, मतलब बहुत देर हो गई। देखिए, ये एक ऐसा अवसर है जिसकी एक डेडलाइन है, एक समय सीमा है। ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई स्टूडेंट इम्तिहान में फेल हो जाता है तो उसे 1 साल बर्बाद होने का कितना पछतावा होता है। लेकिन यहाँ फेल होने का मतलब सिर्फ 1 साल का नुकसान नहीं है। यहाँ फेल होने का मतलब है अपना पूरा का पूरा ईश्वरीय वर्षा खो देना। सोचिए दांव पर क्या लगा है। अब मुरली में बाबा एक खास रुकावट की पहचान कराते हैं जिसके कारण आत्माएं इस रास्ते पर फिसल जाती हैं, फेल हो जाती हैं, और इससे बचने के लिए पहले इसे समझना बहुत जरूरी है। ये है माया के आक्रमण की प्रकृति। बाबा समझाते हैं कि माया बहुत सूक्ष्म तरीकों से, अलग अलग ढंग से पकड़ती है। इसमें जो कुसंगति है, यानी गलत साथ, वो गिरने का एक बहुत बड़ा कारण है। मुरली में इसकी तुलना एक मगरमच्छ से की गई है जो धीरे धीरे अपने शिकार को निगल जाता है। लेकिन इसका जो सबसे शक्तिशाली रूप है वो है काम महाशत्रु, इसलिए इससे बहुत बहुत ज्यादा संभाल करनी है। तो संदेश बिल्कुल साफ है कि पुरानी दुनिया को आग लगने से पहले हमें तैयार रहने में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ये कोई पैसिव इंतजार नहीं है, बल्कि एक एक्टिव तैयारी है। पर यह चेतावनी अभी इसी समय इतनी तीव्रता से क्यों दी जा रही है? आखिर इस समय में ऐसा क्या खास है? बाबा बताते हैं कि अब केवल कुछ ही दिन बाकी हैं और जब ये दुनिया जागेगी, जब उसे होश आएगा, तब तक बहुतों के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। ये एक बहुत ही लिमिटेड विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो एक चक्र के अंत में ही मिलती है। और यही है संगम युग का महत्व। ये वो समय है जब हम अपने 21 जन्मों का भाग्य बना सकते हैं। अभी जो पुरुषार्थ करेंगे उसके जो परिणाम हैं वो अकल्पनीय हैं, बहुत लंबे समय तक चलने वाले हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो इस समय सहयोगी बनते हैं
उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। तो ठीक है, ये सब समझ लिया, लेकिन अब करना क्या है? वो कौन सा प्रैक्टिकल एफर्ट है, कौन सा पुरुषार्थ है जिससे हम अपने वर्षे पर दावा कर सकें? क्योंकि बात सिर्फ समझने की नहीं, करने की है। और बाबा ने पूरी शिक्षा को इन 5 मुख्य कदमों में समेट दिया है। पहला, सबसे जरूरी, खुद को आत्मा समझना। ये तो फाउंडेशन है, नींव है। दूसरा, एक बाप को याद करना, क्योंकि इसी से आध्यात्मिक शक्ति जमा होगी। तीसरा, कोई भी नया कर्म बंधन नहीं बनाना। चौथा, कुसंगति से अपनी बहुत बहुत संभाल करना। और पांचवां, अपनी लाइन इतनी क्लियर रखना, अपनी अवस्था इतनी अच्छी रखना कि एक भी श्वास व्यर्थ न जाए। यही धारणा का मुख्य सार है। और आखिर में हम फिर से उसी अंतिम वादे पर आते हैं जो इस पूरे अभ्यास का निचोड़ है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये समय ढिलाई का नहीं है। जो इस रूहानी ड्रिल में पूरा पास हो गया, वही मुक्तिधाम और सुखधाम का अधिकारी बनेगा। तो ये मुरली हमें एक गहरे चिंतन के लिए छोड़ जाती है कि आज की इस भाग दौड़ और विकर्षणों से भरी दुनिया में आत्मा की इस ड्रिल का अभ्यास करने के लिए असल में चाहिए क्या? ये बाहरी दुनिया और हमारे आंतरिक अनुशासन के बीच संतुलन बनाने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। ओम शांति।